लास्ट 30 डेज़ में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से $920 कमाए हैं और 173 सेल जनरेट की है। मैं इस पेज को दोबारा रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि $920 मैंने लास्ट 30 डेज़ में कमाए हैं और टोटल क्लिक्स हैं 1280, टोटल आर्डर 186, जो शिप्ड आइटम 173, रिटर्न्स 8, जो शिप्ड आइटम रेवेन्यूज़ है $856 है और बोनसेस 64। टोटल अर्निंग है मेरी $920। $920 अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में देखूँ तो ये बनते हैं, और $1 पाकिस्तानी रुपीज़ में 286 रुपये का है। अगर 920 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 286 से तो ये पैसे बनते हैं 2,63,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, जो मैं लास्ट 30 डेज़ में एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाए हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं रीलोड कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $920, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 23 अक्टूबर 2023 से लेकर नवंबर 21 2023 तक ये रिपोर्ट है। यहाँ पर मेरी आईडी नज़र आ रही है SHI ट्रेडर। जैसा कि आपको पता है कि मेरी वेबसाइट का नेम है SHI ट्रेडर। जैसे गूगल पे मैं सर्च करता हूँ SHI ट्रेडर और पहले ही लिंक को ओपन कर लेते हैं तो ये रही SHI ट्रेडर वेबसाइट। तो आप समझ सकते हो कि एफिलिएट मार्केट से आप कितना पैसा कमा सकते हो। इवन जस्ट अभी मैंने आपको अपनी लाइव अर्निंग दिखाई है कि पर डे में एफिलिएट मार्केट से कितनी अर्निंग करता हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखा है हाउ टू अर्न मनी। किसी ने नहीं सिखाया, कोई भी नहीं सिखाता है। आपकी तरह मैंने भी इंटरनेट पर सर्च किया था, मैंने भी यूट्यूब की वीडियो देखी थी, क्योंकि पैसा हम सब की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है एफिलिएट मार्केटिंग का खेल समझने में, बट एक बार अगर आप प्रॉपर तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करना सीख जाते हो तो आप महीने के अकॉर्डिंग नहीं, डे के हिसाब से आप हज़ारों रुपए बहुत इजीली अर्न कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सिखाऊंगा कि मैंने अपना खुद का एफिलिएट मार्केटिंग एम्पायर सेटअप कैसे किया है। बस जो तरीका बताता जाऊं इसको फॉलो करते जाना है और आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं करता, कभी गारंटी नहीं देता कि आप जो तरीका मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली आप इससे पैसे कमाओगे ही कमाओगे। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ आप भी यूज़ करके देखो, शायद आपके लिए भी काम कर जाए। अब ये देखो, कोई भी काम करने से ना उस काम को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं गलत डायरेक्शन में अगर आप चले गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ब्लॉगिंग ही होता है। एक ब्लॉग स्टार्ट करो, उसमें एफिलिएट के लिंक्स डाल दो और एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप ब्लॉग बनाते हो तो ब्लॉग में क्या होता है कि आप डेली ब्लॉग पोस्ट राइट करते हो, हफ्ते में 2 या 3। आपका मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आना चाहिए मेरे ब्लॉग पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल एडसेंस के एड्स देखें और ज़्यादा इनकम हो। मतलब आपकी अर्निंग टोटली ट्रैफिक पे डिपेंड होती है। ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो अगर बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट की तो इसमें कोई डेली ब्लॉग पोस्ट जैसा कुछ भी नहीं करना होता। तो अगर आपने किसी भी एक प्रोडक्ट का रिव्यू राइट कर दिया तो बस वो काफ़ी है। एक हफ्ते में 2 हफ्ते में अगर आपने एक पेज पे कुछ कंटेंट डाल के अपलोड कर दिया तो दैट इज़ एनफ। यहाँ पे हमें अर्निंग करने के लिए ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि कोई भी यूज़र किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करता है तो वो इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है, तो हम ऐसा पोस्ट लिखेंगे जहां पर कि यूज़र इस पोस्ट को रीड करे, इसे कंटेंट पसंद आए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो जो भी आपने एफिलिएट लिंक पुट किया हुआ है अपनी पोस्ट में वो डेफिनेटली इस पर क्लिक करता है और आपकी सेल जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट पर कोई 500,000 का भी ट्रैफिक आता है तो उसमें 30-40 लोग भी उस लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट तो सेल हो गई ना, आपको तो कमीशन मिल गया। तो इस तरह आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट अलग है और ब्लॉग अलग है, ठीक है। तो अब प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है
कि हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें जिसके बारे में दूसरे लोग बात नहीं कर रहे। वो लोग कोई भी इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ नहीं लिख रखा। ऐसे प्रोडक्ट से रिसर्च कैसे करें, यहाँ पर हम एक शानदार टूल यूज़ करेंगे जो मोस्टली बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर यूज़ करते हैं। मैं खुद यूज़ करता हूँ। वो टूल हमें बताएगा कि जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया, तो ये टूल आपको 100% काम तो नहीं करके देगा, लेकिन जो आपका दिमाग है ना, ये सबसे बड़ा कंटेंट रिसर्चर है। यकीन मानिए, आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मैं किस प्रोडक्ट को चूज़ करूं। जैसे मान लीजिए कोई डेंटल प्रोडक्ट के ऊपर आप रिव्यूज़ लिखने लगे हो, तो सबसे पहले आप रिसर्च करोगे कि क्या वो उस कीवर्ड के ऊपर जो पोस्ट है वो रैंक करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए मैं एक फ्री का टूल यूज़ करूँगा। तो उससे पहले आप अगर ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वॉच लेटर पे क्लिक करके इसको हिस्ट्री में सेव कर लीजिए और बाद में इसको दोबारा वॉच कर सकते हो। सबसे पहले आपने वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसको आप समझें कि इजीली मैं इसको सेल कर सकता हूँ। जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें तो फिर आपने उसको गूगल के ऊपर सर्च करना है कि क्या वो वाकई इस कीवर्ड के ऊपर आप कोई रैंक कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए आप एक फ्री का टूल यूज़ करेंगे, जैसा कि मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इस टूल को यूज़ करके आप इससे अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपका ये गूगल के ऊपर रैंक होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ यही टूल बता देगा। बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर और फ्रीलांसर भी इसी टूल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टूल है और फ्री ऑफ कास्ट है। सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कास्ट है और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो गूगल पे आपने सर्च करना है AHREFS, इसको सर्च करेंगे। सबसे पहला ही लिंक की साइट ओपन कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया है वेबसाइट है जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ करके एक एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। इन टूल की मदद से आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्ट चेकर कर सकते हैं, अपने वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं, वेबसाइट के चेकर कर सकते हैं, रैंक चेक कर सकते हैं और बहुत सी इसमें ऑप्शन मौजूद हैं। जैसा कि हम अभी कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करते हैं तो कंट्री में यूनाइटेड स्टेट ही रहने दूंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट टाइप करने के बाद फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कैप्चा आएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट उसने हमें लास्ट 12 मंथ का रिकॉर्ड हमें शो कर दिया है जिसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास कीवर्ड डिफ़िकल्टीज शो हो रही हैं जो 100 में से रैंकिंग होती है कि ये जो डेंटल इम्प्लांट है इसमें 87% इसमें सर्च हो रहा है। उसका वॉल्यूम बता रहा है कि 29,000 लोग इस कीवर्ड पर सर्च कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टीज 29 है और 21,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कीवर्ड्स उसने सर्च करके दे दिए हैं, उसका वॉल्यूम निकाल के दे दिया है, कीवर्ड डिफ़िकल्टीज निकाल के दे दी है। नेक्स्ट उसने एक टाइम पीरियड बता दिया कि कितने घंटों में, कितने दिनों में ये कितनी बार सर्च होता है। तो इस तरह आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं और उसका एक एफिलिएट लिंक निकाल कर अपनी पोस्ट में लगा सकते हैं जिससे आपको अर्निंग होगी। तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ब्लॉग बनाकर एफिलिएट लिंक अटैच कर कर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आप ये काम कर सकते हैं। कि आपके जहन में होगा कि आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, आपको लिखना नहीं आता, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप आज के दौर में बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जिसका यूज़ करके हम एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं गूगल पर रैंक करने के लिए। तो एक बढ़िया आर्टिकल लिखने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी का। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग इसी को यूज़ करके अपने गूगल के ऊपर रैंक कर रहे हैं। कुछ लोगों के जहन में सवाल होगा, जो चैट जीपीटी का आर्टिकल होता है वो गूगल पे रैंक नहीं करता, तो इसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि आप चैट जीपीटी के थ्रू ही आर्टिकल लिखवा कर गूगल पे रैंक कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, बस थोड़ी सी आपने अपना दिमाग भी लगाना होता है
कैसे इसको इस्तेमाल करना है। उस तरीके से आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपने इस टूल को कैसे यूज़ करना है, कैसे सर्च करना है, उसमें चेंजिंग कैसे लानी है। अब देखते हैं कि हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके कैसे एक आर्टिकल, एक पोस्ट, एक एफिलिएट लिंक बनाकर हम वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे और उस पर रैंक कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं चैट जीपीटी के। आज की डेट में हर एक चीज़ इजीली अवेलेबल है। चैट जीपीटी कमाल का टूल है। लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी कंटेंट रैंक नहीं करता। पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। गूगल खुद इस बात को कहता है कि इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि कैसे चैट जीपीटी कंटेंट रैंक करेगा। इवन मैंने अपना खुद का भी एक आर्टिकल लिखकर गूगल पे रैंक करवा चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखना। चैट जीटीपी के हेल्प से हम प्रैक्टिकली प्रोडक्ट का रिव्यूज़ लिखवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे इसे हम अपनी वेबसाइट के ब्लॉग में कैसे सेटअप करें। गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे चैट जीटीपी और उसको ओपन कर लेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लेंगे। आपके सामने लॉगिन या साइन अप का बटन आएगा। जीमेल से साइन कर लेना, 100% फ्री ऑफ कास्ट का है। इसका प्रीमियम वर्जन भी आ गया है, राइट नो अवेलेबल हो चुका है, बट फ्री का वर्जन भी काफ़ी है हमारे लिए। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी की विंडो आपको ओपन करके दिखाऊंगा, थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी। गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है AIPRM। ये एक्सटेंशन आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मिलेगा सिंपली आपको गूगल पे जाना है तो आपने टाइप करना है गूगल वेब स्टोर पे जाकर उधर आपने सर्च बार के अंदर आपने टाइप करना है APRM। और इसके अलावा आप गूगल के ऊपर भी APRM टाइप करेंगी तो डायरेक्ट आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से भी आप ये एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप क्रोम के ऊपर आप थ्री डॉट पे जाना है तो वहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है। एक्सटेंशन के बाद आपने विज़िट क्रोम वेब स्टोर पे चले जाना है तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप सर्च कर एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ से भी इजी लगे आप वहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ क्रोम वेब स्टोर पे और सर्च बार पे सर्च करता हूँ AIPRM। तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको ये शो हो रही है। ओपन करेंगे, नेक्स्ट हम ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, आपकी एक्सटेंशन में ये ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आपने दोबारा चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है और दोबारा लॉगिन हो जाना है। कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, आपने कंफर्म करते जाना है, अपनी आईडी लॉगिन करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। नोटिफिकेशन ईमेल आएगी, आपने उसके थ्रू उस लिंक को ओपन कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को ओके करके कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है और इसका ओवरव्यू पहले से मुख्तलिफ हो गया है। जैसे से आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं। तो इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम इनसे एक अच्छा आर्टिकल लिखवा सकते हैं, पोस्ट लिखवा सकते हैं, रिव्यूज़ लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज कीवर्ड स्ट्रेटजी एंड ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक, एसईओ के रिलेटेड या ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग लिखवाना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो इस एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा ऑप्शन मिल सकती हैं और कितना हेल्पफुल चीज़ें हैं इसमें। हमें एक आर्टिकल लिखवाना है तो उसके लिए हम टॉपिक पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम कॉपी राइटिंग पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉग पोस्ट टाइटल जनरेटर, इस पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने ये सर्च बार पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है अपनी प्रोडक्ट का नेम जिसके बारे में आप ब्लॉग लिखवाना चाह रहे हैं। या जैसा कि मैं टाइप करता हूँ डेंटल इम्प्लांट, तो सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने उसने 5 ब्लॉग पोस्ट टाइटल जनरेट कर दिए हैं। दोबारा हम टॉप पे जाते हैं और टॉपिक की जगह हम एसईओ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और सर्च बार पे जाके आपने एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है, उस पर सर्च करना है। आप भी सेम इसी तरह लिख सकते हैं लेकिन अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने लिखना। जैसे ही नेक्स्ट मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये हमें एक ब्लॉग लिख के दे रहा है जिसको हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसको अपने ब्लॉग के अंदर टाइप कर सकते हैं और गूगल के ऊपर रैंक करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर आप उसने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिख के दे दिया है, पोस्ट लिख दिया, एक ब्लॉग लिख के दे दिया है जिस तरह कि एक इंसान भी नहीं लिख सकता। अगर लिखने बैठ जाए तो वो घंटों उसका इस पे ही लग जाए। तो इसने हमें चंद सेकंड में ये सारा कुछ बना के दे दिया है। तो इस तरह आप चैट जीटीपी का यूज़ करके एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं।
अभी हमें फ़िलहाल प्रोडक्ट का रिव्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पे आई वुड लाइक टू राइट ए प्रोडक्ट रिव्यूज़ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टाइटल। अच्छे रिव्यूज़ के लिए साथ में ये भी लिख देता हूँ कि प्लीज़ फोकस कीवर्ड द इंटायर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पोस्ट। दैन मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जल्दी हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड रिव्यूज़ लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। ऊपर हेडिंग है बेस्ट डेंटल इम्प्लांट इंस्ट्रूमेंट, नीचे उसका इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसने डिफरेंस पॉइंट्स लिख के दे दिए हैं। पर लिंक के अलावा हम इसको कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेंगे। तो इसके बाद हम गूगल पे जाएंगे और इसका कॉपीराइट चेक करेंगे। तो गूगल पे चलते हैं, सर्च करेंगे DUPLI डुप्लीकेट चेकर। फर्स्ट सी लिंक को हम ओपन कर लेंगे। ये डुप्लीकेट चेकर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो है ना, जो हमने GTP से ऊपर कॉपी किया था वो ला के इधर पेस्ट कर देंगे। ये बिल्कुल फ्री का टूल है जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि ये कितने % डाटा डुप्लीकेट है, गूगल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको एक कैप्चर नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पूरे पैराग्राफ को, पूरे आर्टिकल को ये स्कैन कर रहा है। अभी ये स्कैनिंग जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक डाटा जो आ रहा है वो अभी तक 37% शो हो रहा है और प्लेगरिज्म जो है 0% है। ये वेबसाइट चेक कर रही है कि कंटेंट को कहीं पर भी इसको कोई डुप्लीकेट कंटेंट मिलेगा तो वो फ़ौरन यहाँ पर % बढ़ जाएगी और ये हाईलाइट करके इस टेक्स्ट को दिखाएगा। तो हमें उस डुप्लीकेट कंटेंट को उसे मैनुअली बाद में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 100% यूनिक कंटेंट है और प्लेगिज्म इसमें 0% है। तो अभी 100% रिजल्ट आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट 0% है और यूनिक कंटेंट 100% है। GPT का जवाब नहीं भाई, यूनिक कंटेंट लिख रहा है 100% तक। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा कंटेंट हमारा लिखा हुआ है जो चैट GPT के थ्रू हमने ये लिखवाया है। तो इस पूरे आर्टिकल के नंबर्स हैं 812, ये भी हमें अकाउंट करके दे रहा है। रिज़ल्ट फाउंड 0% है और नीचे जाते हैं, ये हमारा कंटेंट है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाती हैं, आप डाउनलोड PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वर्ड रिपोर्ट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था हमारा 100% यूनिक कंटेंट। अगर फ़र्ज़ करें आपका 5%, 10% या 20-30% जितने % भी आपका डुप्लीकेट आ जाता तो फिर क्या करते? अगर डुप्लीकेट आ जाता तो वहाँ पर उसने लाइंस वो वाली रेड कर देनी थी। जितना कंटेंट डुप्लीकेट होता है तो वो इस चीज़ को रेड कर देता है, उस फिगर को, उस पैराग्राफ को रेड कर देता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस भी पैराग्राफ का वो रेड है उसको आपने कॉपी करना है और उसके लिए आपने एक और टूल यूज़ करना है जिसको हम यूनिक बनाएंगे। फर्ज करें कि हमारा ये डुप्लीकेट, ये जो 3-4 लाइंस हैं ये हमारा डुप्लीकेट है। अब इसको हमने यूनिक कैसे बनाना है, उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं SPINBOT, स्पिन बोर्ड को सर्च कर लेते हैं। पहली ही साइट को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये भी एक फ्री का टूल है जिसकी मदद से हम री राइटिंग कर सकते हैं। किसी भी डुप्लीकेट पैराग्राफ को हम रीराइट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम एडवांस पैरासिस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में इस डुप्लीकेट कंटेंट को उसने एक यूनिक कंटेंट में तब्दील कर दिया। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से आप इस पैराग्राफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको कॉपी करते हैं। नेक्स्ट टाइम दोबारा उस साइट पे जाते हैं जहाँ से हमने ये डुप्लीकेट किया था और वहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा तो हम इसको क्या करेंगे, इस सारे को कॉपी करेंगे और वर्ड में लेकर उस पर पेस्ट कर देंगे और जो कॉन्टेक्ट हमने यूनिक बनाया था उसको कॉपी करके यहाँ पे वर्ड में जाके रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं और MS वर्ड में पेस्ट कर देते हैं। इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे और वर्ड में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारा 100% यूनिक कंटेंट हो गया। अगर आप स्पिन बोर्ड के बारे में पहले से जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह इस पूरे कंटेंट को कहीं पेजेस वगैरह पे सेव करके रख लेना है, कहीं फाइल बना लेनी है, वहाँ पे सेव कर देना है। जैसे मैंने अपनी पहले से वेबसाइट बना रखी है और जहाँ पे मुझे सेल जनरेट होती है, इस तरह आपने भी वेबसाइट बनानी है और इसके बाद इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है जहाँ से सेल जनरेट होगी और आप अर्न करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक लाइन ऑफ कोड की भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
बिल्कुल फ्री हो जाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, तो बिना कोडिंग के ये सारी चीज़ें बनाएंगे। वीडियो को साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम वेबसाइट बनाएंगे, इसके लिए आपको एक लाइन ऑफ कोड की भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। प्रोडक्ट इस वेबसाइट को बनाने के लिए 4 स्टेप मेन होते हैं। पूरी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें एक डोमेन नेम लेना होता है। डोमेन नेम क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट का एक नेम होता है। जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूंगा तो उसका नाम सर्च करूंगा। जैसे मैं SHI ट्रेडर सर्च करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि shitrader.com ये डोमेन नेम होता है। इसके लिंक के थ्रू ही हम इस साइट तक पहुँच सकते हैं। जैसे इस नेम के ऊपर क्लिक करूँगा, shitrader.com के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डोमेन ओपन हो जाएगी, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अगर मैं अमेज़ोन की साइट ओपन करना चाहता हूँ तो इससे यहाँ पे टाइप करूँगा amazon.com। तो जैसे ही डोमेन नेम को मैंने टाइप किया amazon.com तो वो डायरेक्ट अमेज़ोन की साइट ओपन हो गई। तो ये एक नेम होता है, यूज़र नेम होता है, एक लिंक होता है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो जैसा कि ये डोमेन नेम है SHI ट्रेडर, ये हमेशा हमें खरीदना होता है, कभी भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट दूसरी चीज़ होती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग कंपनीज होती हैं। असल में हम यहाँ ये बात करेंगे कि वेब स्पेस के बारे में। आप जो भी वेबसाइट बनाओगे, अगर आप वेबसाइट पे इमेज रखते हो, टेक्स्ट रखते हो या वीडियोस अपलोड करते हो, किसी भी तरह का कंटेंट रखते हो, तो उसके लिए आपको कुछ साइज़ की ज़रूरत होती है। तो जो भी चीज़ आप उस वेबसाइट के ऊपर रखना चाहते हो तो उस पे ऊपर कुछ स्पेस होती है, कुछ उसकी ये साइज़ होता है। तो उस साइज़ को रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए होती, मतलब कि वेबसाइट के ऊपर हमने जो कुछ भी अपलोड करना है, जो कुछ भी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेस लेना पड़ेगी। तो ये इंटरनेट के ऊपर ही हमें स्पेस लेना पड़ती है। वहाँ पे हमारी वेबसाइट जो रखी होती है उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ें हैं अपलोड कर सकते हैं, तभी हमारी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव होती है। तो ये दो चीज़ें, डोमेन और वेब होस्टिंग, ये हमेशा हमें परचेज़ करना पड़ती हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या होता है? ये एक कोडिंग प्लेटफॉर्म होता है। कोई भी यूज़र जिसको कुछ भी नहीं आता, प्रोग्रामिंग के बारे में वो कोई नॉलेज नहीं रखता, वो आज की डेट में वर्डप्रेस के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पे लाइव कर सकता है। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको लाइव वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, जो हमने आर्टिकल लिखा था अभी तक जो लिख के हमने रखा हुआ है, और प्रोडक्ट को रिव्यूज़ जो लिख के रखे हुए हैं उसको सीधा कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे, जिससे कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा और हमें अर्निंग होगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, देखो कि अगर हम एफिलिएट मार्केट करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप डायरेक्ट प्रमोशन करते हो, मतलब यूज़र से कहो कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो, तो कभी कोई भी इसको नहीं खरीदेगा। आपको कस्टमर के माइंड में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत को पैदा करना पड़ेगा। तो आप इस प्रोडक्ट का रिव्यूज़ लिख कर अपलोड कर दो। कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसके रिव्यूज़ लेता है। अगर आपने एक अच्छा रिव्यूज़ लिखा हुआ है, उस पर आर्टिकल एक लिखा हुआ है और उस प्रोडक्ट की अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों चीज़ें बताई हैं, उसकी प्राइस बताई हुई है, ये कहाँ से मिलेगा, ये सारा कुछ आपने डिटेल में लिखा हुआ है, तो यूज़र की एक हेल्प हो जाती है। अगर आप यूज़र की हेल्प कर रहे हो तो डेफिनेटली यूज़र भी आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको सेल जनरेट करके देगा। आप चाहे तो आर्टिकल बनाएं या वीडियो बनाएं, लेकिन आपको हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट सेटअप कैसे करते हैं। अब वैसे तो कई सारे वेब होस्टिंग कंपनीज हैं मार्केट में, गोडैडी है, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, वगैरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। मैंने ऑलमोस्ट सभी कंपनी के साथ काम किया है। जो सबसे बेहतरीन कंपनी है अभी तक मुझे लगती है वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर का आपने ऐड वगैरह देखा होगा, काफ़ी शानदार कंपनी है। तो आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है, तो गूगल पे आपने सर्च करना है hostinger.com, तो डायरेक्ट यहाँ पे होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ टॉप पर आपको वर्डप्रेस मेन्यू मिलेगा। सबसे सस्ता वाला प्लान है ना, अभी वो वही लीजिए, क्योंकि अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने लगे हो तो स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑफ़र है, 81% ऑफ है वेब होस्टिंग पे, द बिगेस्ट एवर ब्लैक फ्राइडे सेल। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे इनके सिंगल है, प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप है। आपको कौन सा भी सूट करता है तो आप उस प्लान को बाय कर सकते हैं। और ये एक प्रीमियम प्लान है जिसकी कास्ट $2.5 है, और इस प्लान में
सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। मतलब आप एक ही होस्टिंग के ऊपर आप 100 तक बनाकर इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो अपनी वेबसाइट। इसमें और भी एक अच्छी बात है कि इसमें ये डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आप जो सी चाहे डोमेन ले सकते हैं, .com ले सकते हो, .in ले सकते हो, .pk ले सकते हो, जिससे आपको तकरीबन $10 आप सेव हो जाएंगे। एक और अच्छी बात है कि आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाता है। मतलब हर एक डोमेन के लिए फ्री SSL मिल जाएगा। अब ये SSL क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये होस्टिंग के ऊपर लॉक का आइकन है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो कनेक्शन इज सिक्योर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसी तरह आप भी जब डोमेन लेंगे तो इसी तरह लॉक बनेगा, जिससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ट होगा। इस साइट से बाय करना सिक्योर फील करता है। तो इसमें सिक्योरिटी वाले जो SSL सर्टिफिकेट है HTTPS से वो लगा होना चाहिए। तो ये आपको इस होस्टिंग में फ्री मिलता है। और जो इर्द गिर्द के होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो इसको पेड करके बेचते हैं, लेकिन होस्टिंगर में इस होस्टिंग के साथ आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। एक और अच्छी बात है तो इसमें कि आपको फ्री बिजनेस ईमेल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे sales@shitrader.com और team@shitrader.com। तो इससे आप अनलिमिटेड ईमेल्स बना सकते हैं, 50, 100 जितनी भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जितना मैं जानता हूं कि आप हर एक डोमेन के लिए अप टू 100 बिजनेस ईमेल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम प्रीमियम प्लान को चूज करेंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको चूज अ पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप 1 मंथ के लिए लेना चाहते हो, 12 मंथ के लिए लेना चाहते हो, 24 मंथ के लिए लेना चाहते हो, या 48 मंथ के लिए लेना चाहते हो। जो वेबसाइट आप लेते हो ना, मतलब नेक्स्ट मंथ आपको फिर उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगी अगर आप 1 मंथ की लेते हो। तो अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हो तो आपको हर मंथ पे करना पड़ेगा $12। और अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हो तो आपको कास्ट पड़ती है $3, 2.99। तो इसी तरह आप 2 साल के लिए लेते हो तो आपको $2.69 पड़ते हैं पर मंथ। तो इसी तरह आप अगर 4 साल के लिए लेते हो तो आपको ये कास्ट पड़ती है $2.49। और अगर 4 साल की होस्टिंग लेते हो तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कास्ट आपको बहुत कम पड़ जाती है। और इस प्लान को लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर होस्टिंग की कास्ट डबल हो गई तो आपकी पॉकेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रीज़न ये है कि अगर आप 4 साल के लिए एक साथ पे कर देते हो तो आपकी हेडेक ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर जितनी भी कास्ट हो जाए ये लोग आपसे चार्ज नहीं करेंगे। तो मेरे मुताबिक ये वाला प्लान सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप ये प्लान लेते हो तो आप ऑलमोस्ट $500 सेव कर पाओगे। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपने जीमेल से लॉगिन हो जाना है या फेसबुक आईडी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो मैनुअल भी आप यहाँ पे अपना ईमेल इंटर करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। और थर्ड स्टेप पे आपने अपनी पेमेंट सेलेक्ट करनी है। आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से हैं, पेपाल से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, अली पे से कर सकते हैं, कॉइन गेट से कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास कोई सा भी मेथड अवेलेबल है तो आप उसको सिलेक्ट करके पे कर सकते हैं। जैसा कि अगर पेपाल सेलेक्ट करते हैं तो आपने इसका ईमेल और पासवर्ड इंटर करना है और वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको पुट करके आपने नेक्स्ट करके इसको अमाउंट पुट करनी है और पे कर देना है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं तो अगर आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपने उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। तो फर्स्ट जो बैंक का नेम है, जिस नेम के ऊपर आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है, वो वाला नेम आपने यहाँ पे लिखना है। आप अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो उसके ऊपर नेम लिखा होता है, सेम स्पेलिंग वही आपने यहाँ पे पुट करने हैं। देन सेकंड 16 डिजिट का आपका कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है, आपने यहाँ पे सेम टू सेम पुट करना है। नेक्स्ट आपके कार्ड के ऊपर एक वैलिड डेट लिखी होती है कि आपका कार्ड किस डेट तक वैलिड है, वो वाली डेट आपने यहाँ पुट करनी है। सबसे पहले आपने मंथ लिखना है। अगर आपका मार्च 2026 है तो आपने 04 और आगे 26 लिखना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है CVC कोड, आपने यहाँ पे पुट करना होता है। बहुत से लोगों को इसका नहीं पता होता कि ये CVC कोड क्या होता है, कहाँ से हमें मिलेगा। तो यही आपके कार्ड के ऊपर होता है। आपने अपने कार्ड की बैक साइड के ऊपर आपको एक 3 डिजिट का कोड मिलेगा, वही 3 डिजिट कोड CVC कोड होता है। आपने वही कोड इसके ऊपर पुट करना है। तो कार्ड की डिटेल पुट करने से पहले आपने इसकी स्टेटमेंट जो है, इसकी जो इनवाइस है, आपने एक गो थ्रू कर लेना है, प्रॉपर इसको रीड कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। मीन्स कि मेरा नाम शाहजेब हसन है
तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम शाहजेब लिखूँगा और यहाँ पे हसन लिखूँगा। ये ऑप्शन है, यहाँ लिख भी सकते हैं, अगर यहाँ इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। देन आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है, आप किस सूबे से हैं। तो इस जगह पे आपने अपना सिटी नेम लिखना है, यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, अपनी स्ट्रीट, अपने घर का एड्रेस, या अपनी शॉप का एड्रेस, या अपने कारोबार का जो भी आपका बिजनेस है, या जो भी अपना एड्रेस है यहाँ पे आपने पुट करना है। उसके बाद आपने ज़िप कोड लिखना है। अगर आपको ज़िप कोड का नहीं पता तो आपने प्रॉपर गूगल पे जाना है और प्रॉपर एड्रेस लिख के आगे ज़िप कोड लिखेंगे तो आपका डायरेक्टली वो ज़िप कोड आपको दिखाई देगा। वहाँ से आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग का 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो ये आपको मिलता है $119 में मिलता है, जिसमें आप 2 एक्स्ट्रा मंथ आपको फ्री मिलते हैं। डोमेन नेम आपको फ्री मिलता है। डोमेन हु इज़ प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया है वो आपको फ्री मिलता है। फ्री सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 30 डेज़ मनी बैक गारंटी देती है, मतलब कि आपको फर्स्ट इसमें कोई भी इशू आने नहीं वाला। अगर आता है तो इसकी सपोर्ट टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, सब कुछ करके देगी। तो सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ सबमिट सिक्योर पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। अब हमने होस्टिंगर से होस्टिंग ले ली। अब नेक्स्ट चीज़ क्या लेना है, हमें डोमेन नेम लेना है। बिकॉज हमें एक डोमेन तो फ्री मिला है, अब उसको डोमेन को कैसे लेना है, तो वापस आप वेबसाइट ओपन करोगे hostinger.com को ओपन कर लेंगे और उसमें अपने जीमेल के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करेंगे। यहाँ से आप फेसबुक के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं, जीमेल के थ्रू भी हो सकते हैं। तो मैं अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ। तो आपने जाना है डोमेन्स वाले मेन्यू पे, या फिर आपको हो सकता है यहाँ कहीं भी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी क्लेम ऑफ फ्री डोमेन, या फिर आपने अपना डोमेन नेम टाइप करके वहाँ पे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डोमेन्स की ऑप्शन है, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने यहाँ आपको सर्च बार है, यहाँ पे आपने जिस नेम की भी डोमेन लेनी है वहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आपने अपना नेम के साथ .com की लेनी है .com की पे क्लिक करेंगे, नेट की लेनी है नेट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड ही 2-4 नेम पहले से सोच के रख लेने हैं कि आपने कौन सी लेनी है। जैसा कि मैं टाइप करता हूँ SHI-trader.com। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी परचेज की हुई है, तो SHI-trader.com इज़ ऑलरेडी टेकन, मतलब ये पहले किसी ने बाय की हुई है। तो नीचे आपको कुछ और ऑप्शन भी नज़र आएंगे कि आप .io में भी ले सकते हैं, .net में भी ले सकते हैं, सेम नाम की .online भी ले सकते हैं। आगे उसके प्राइस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आप कोई भी नाम यहाँ पे सर्च करके उसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी डोमेन नेम अवेलेबल है और आपने बाय करनी है। तो होस्टिंग के साथ जो आपको फ्री डोमेन मिली है, यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपको क्लेम नो, तो आपने वहाँ पे क्लिक करके फ्री ऑफ कास्ट में वो वाली डोमेन बाय कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लेम योर फ्री डोमेन की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फ्री की जो डोमेन है वो बाय कर लेंगे जो हमें होस्टिंग के साथ फ्री में मिली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अपने डोमेन नेम तो हमने ले लिया है, अब डोमेन नेम के ऊपर हमने अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको वेबसाइट के ऊपर वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट का, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर, आई वांट टू ऐड वेबसाइट टू माई अकाउंट, इस पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट की कैटेगरी चूज़ करनी है, ये ऑप्शन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट किसी भी वेबसाइट का एक लॉगिन होता है जिसके थ्रू हम लॉगिन करके किसी भी वेबसाइट को चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो लॉगिन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वर्डप्रेस का लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पुट करनी है अपनी, वहाँ पे ईमेल पुट करेंगे। नेक्स्ट आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्लगइन आ जाएंगे, इनको आप बारी बारी इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आगे भी फिलहाल हमें नहीं ज़रूरत तो हम स्किप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्रांड नेम और डिस्क्रिप्शन, इसको भी हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर आपने होस्टिंग के थ्रू ही डोमेन बाय की थी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी डोमेन आ जाएगी। तो मैंने 3-4 डोमेन बाय की हुई हैं, तो यहाँ पर मैं उस डोमेन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, तो यहाँ पर रेडी हो गया। अब हम मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सर्च बार पे SSL सर्च करना है, तो ये SSL ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। अगर ना हो तो आपने सर्च बार पे जाके इसको एक्टिव कर लेना है। देन आपने दोबारा बैक
बैक जाना है और सर्च करना है CACHE। कैची मैनेजर को ओपन कर लेंगे तो इसको भी ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली एक थीम इंस्टॉल कर देती है। अब हम अपनी साइट के ऊपर लॉगिन होना है, वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन होना है। उसके लिए हम सर्च करेंगे shitrader.com और आगे एडमिन लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूज़र नेम है और एक पासवर्ड जो हमने लॉगिन करना है। जैसा कि आपको पहले बताया था, जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तभी आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर आईडी बनाई थी जिसके अंदर आपने अपनी ईमेल लिखी थी और अपना पासवर्ड लिखा था। वही ईमेल और पासवर्ड आपने यहाँ पे इंटर करना है और लॉगिन हो जाना है। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जहाँ पे हम सारी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो डोमेन नेम है उसके ऊपर लॉक भी आ गया है। जैसे ही मैं इस लॉक के ऊपर, इस सिंबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कनेक्शन इज़ सिक्योर ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि हमारी वेबसाइट सिक्योर है। तो सबसे पहले हमने थीम सेलेक्ट करना होता है, थीम को ऐड करना होता है। सबसे नीचे हम जाएंगे अपीयरेंस पे क्लिक करके आपको ये थीम्स की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके RISHI ये थीम का नेम है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, आपको ये इसको आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना और बाद में इसको कस्टमाइज़ भी करना है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे नीचे थीम्स नज़र आएंगे, जो भी आपको सूट लगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो थीम इंस्टॉल कर लिया हुआ है तो उसका डैशबोर्ड आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेंटल पे, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये प्रॉपर ये थीम है जो मैंने सारा डिज़ाइन किया हुआ है पहले ऑलरेडी। सबसे ऊपर ये हेडर होता है, उसके बाद ये नीचे बैनर्स होते हैं जो लगाने होते हैं, आपने डिज़ाइन करके खुद लगाने होते हैं। तो ये सारी नीचे वेबसाइट की बॉडी होती है, इसको बॉडी बोला जाता है। सब के लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूटर होते हैं, इस सारे एरिए को हम फूटर बोलते हैं। ये भी हमने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, वेबाइबर का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आपने तमाम सोशल मीडिया से अकाउंट हमने अटैच किए हुए हैं इधर पे। यहाँ पे पूरा मैप दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ कंपनी का छोटा सा इंट्रो है, साथ कंपनी, होम, अबाउट, कंटेंट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, हेल्प एंड कंटेंट में हमने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। उसके ऊपर हमने कंटेंट इंक्वायरी का एक बटन दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज हमने तमाम डिस्प्ले दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने तमाम प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि बैनर 5-6 हमने ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार है, यहाँ पे कैटेगरीज हैं, आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट स्टोर पे चले जाएंगे। अबाउट है, कैटलॉग है, कैटलॉग हमारी, और यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसमें यहाँ से कोई भी लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। विश लिस्ट है, लॉग आउट है, लॉग इन है रजिस्टर के लिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर है और हमारा ईमेल एड्रेस है। तो ये था हमारी वेबसाइट का ओवरव्यू, हमारा डैशबोर्ड मैंने सारा आपको दिखा दिया है। तो हम दोबारा चलते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे W का लोगो बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं। तो वर्डप्रेस के ऊपर आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं। जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले स्टोर के ऊपर आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए हो तो हम प्ले स्टोर पे जाके उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, उस पर एक्टिव होते हैं। तो इसी तरह सेम वर्डप्रेस के ऊपर भी आपको कोई भी प्लगइन चाहिए हो, कोई भी फीचर चाहिए हो तो उसके प्लगिंग होते हैं, प्लगिंग नेम को वो सर्च करेंगे, हम उसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो उसके ऊपर हम इजीली काम कर सकते हैं, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने उसकी सेटिंग करनी होती है, जो जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो मार्क करनी होती हैं। नेक्स्ट एक और काम करते हैं, पहले एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी इसमें प्लगइन ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लगइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्लगइन पहले से ऐड हो चुके हुए हैं और कुछ प्लगइन मैंने खुद से ऐड किए हैं। अगर आपको कोई प्लगइन एक्स्ट्रा लगता है, कि आपको लगता है कि ये प्लगइन मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट की ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उस प्लगइन को, उसके बाद आपको कोई न्यू प्लगइन चाहिए, कोई भी चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे नीचे प्लगइन शो हो रहे होंगे। जिस तरह हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन शो हो जाती हैं जिसको हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। वहाँ से हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं।
तो एक प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है एलिमेंटर के नाम पे। तो यहाँ पर आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे, ELEMENT ये सर्च करूँगा एलिमेंटर, तो आपके सामने ये वाला एलिमेंटर का जो प्लगइन है ये शो होगा सबसे फर्स्ट नंबर पे। इसकी आप रेटिंग चेक कर सकते हैं, 5 मिलियन एक्टिवेट इंस्टॉलेशन है। बहुत ही अच्छा प्लगइन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी वेबसाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हो तो इसके थ्रू आप इजीली ये काम कर सकते हैं। तो आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, अब इसकी अपडेट आ गई हुई है तो हम इसको दोबारा अपडेट करते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट हम एक और प्लगइन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिसेबल DISB। तो डिसेबल गटनबर्ग ये एक प्लगइन है, बहुत ही अच्छा कमाल का ये प्लगइन है। जैसे आप देख सकते हैं 7 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो आपने इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये बड़े ही काम के प्लगइन है, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो एलिमेंटर प्रो के बारे में। आप हर बंदा इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू ही देगा। बहुत ही शानदार प्लगइन है, आप इसकी हेल्प से पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। अब हमें प्रोडक्ट रिव्यूज़ अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना है। जो रिव्यूज़ हमने ऑलरेडी चैट जीपीटी के थ्रू लिखा था, जो हमने MS वर्ड फॉर्म में अपनी फ़ाइल में सेव करके रखा है, वहाँ से हम उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग करके हमने यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो कैसे करना है, हम जाएंगे यहाँ पे पोस्ट वाली ऑप्शन पे। सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एक टाइटल लिखना है जो हमने चैट जीपी से लिखवाया था, वहाँ से उस सिर्फ टाइटल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देंगे। सिर्फ टाइटल दिख रहा है, अब कंटेंट भी हमें दिखाना है। तो कंटेंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एलिमेंटर। जो आप एफिलिएट मार्केटिंग की साइट बनाते हो तो उसमें कंटेंट को थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी करना होता है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक डिस्प्ले करवाना होता है। अगर आप नॉर्मल प्लगइन पर पेज बिल्ड यूज़ करोगे तो इसमें तो सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में ही कंटेंट अरेंज होता है, तो आप उसमें अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं ठीक कर पाओगे और एफिलिएट लिंक का जो बटन है उसको अट्रैक्टिव तरीके से नहीं दिखा पाओगे। इसके ज़रिए हम इमेज को सही तरीके से विजिट देते हैं, तो इसमें हम विजिट कहते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हम एडवांस एडिटिंग के लिए यहाँ पर आपको बटन नज़र आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल तरीके से है, जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिसको हम यूज़ करके एक अच्छी पोस्ट लिख सकते हैं। जस्ट यहाँ से उठाना है, राइट पे जाके इसे रख देना है। जैसे मुझे एक हाइडिंग लिखनी है तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट बन गया, इसके ऊपर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, आपने कोई कोडिंग भी नहीं लिखनी है, आपको कोई यहाँ पर आपको एलिमेंटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आप कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं, कोई सा भी कॉलम चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले वाला चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइटल लिखूँगा, तो इस टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारा जो टाइटल था यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे ला के उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे। इसका स्टाइल चेंज करेंगे, उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। अंडरलाइन लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ यू पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट हम सारे पैराग्राफ पे वहाँ से ला के यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेम टू सेम। आप अपने मुताबिक यहाँ से जिस तरह मर्ज़ी चाहें चेंजिंग कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सारा कुछ करने लगा हूँ। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे हमने सारा टाइटल लिख दिया, सारे रिव्यूज़ लिख दिए। अब यहाँ पे हम एफिलिएट लिंक का बटन ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो मेन काम है हमारा, तो हम दोबारा एक ऐड अ न्यू सेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोबारा एक ही कॉलम, सिंगल कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे इस बटन को ला के यहाँ पे छोड़ देंगे। चाहो तो आप यहाँ से क्लिक हार्ड को डिलीट करके यहाँ से जो कुछ भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ही डिटेल्स वीडियो आपके लिए लाऊंगा। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा कंटेंट तो लिख दिया है, लेकिन हमने कहीं भी एफिलिएट लिंक नहीं डाला। आप याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ को कस्टमर से कहोगे कि ना ये ख़रीद लो, तो वो कभी नहीं खरीदेगा। इस वाले बॉक्स में आप कभी भी ये मत लिखना कि बाय नाउ। कस्टमर को ये फील ही नहीं होने देना कि आप कुछ बेच रहे हो। अगर इसने प्रोडक्ट परचेज़ कर ली तो आपकी सेल हो गई। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कस्टमर से क्लिक करवाने का। तो इसके बाद आप एफिलिएट लिंक
इस वाले बॉक्स में पुट करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट होगा, कौन सा प्रोग्राम आपके लिए अच्छा होगा जो आपने ज्वाइन करना है। तो यहाँ से इस बटन को दरमियान में कर देते हैं। अभी फ़िलहाल इस बटन को यहीं पे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे सर्च करना है अमेज़न एफिलिएट। यहाँ पे आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। अमेज़न दुनिया की टॉप कंपनी में से एक कंपनी है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आप अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम को ही ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको बेहतरीन सर्विसेज, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और बेहतरीन कमीशन मिल जाती है। इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना नहायत ही ईजी है और आपको ईजीली इसकी परमिशन भी मिल जाती है। यहाँ पर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। जस्ट 3 स्टेप्स हैं, साइन अप करना है, रिकमेंडेड एंड अर्निंग। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। सेकंड नंबर पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। नेक्स्ट आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। कोशिश करिएगा कि अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिएगा। फिर उस पासवर्ड को रीटाइप करना है, री इंटर करना है इस जगह पे। देन आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अमेज़न एसोसिएट अकाउंट साइन अप करने के ये 4 स्टेप्स हैं। पहले है अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। सेकंड नंबर पे आपने वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि मैं इसका लिंक शेयर करूँगा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, किस सोशल मीडिया पे आप काम करेंगे उसका लिंक आपने प्रोवाइड करना है। तीसरे नंबर पे आपने अपनी प्रोफाइल देनी है, अपना प्रॉपर एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा कुछ देना है। देन आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली भी एड्रेस आपका पिक कर लेगा। अगर आपका वो एड्रेस सही है तो आप इसी पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट करेंगे। अदरवाइज़ आपने अपना सही वाला एड्रेस पुट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ऊपर पे नेम। आपने वो वाला नेम इंटर करना है जो जिस नेम के ऊपर आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है। कोशिश करिएगा अपना रियल नेम दें। जिस बैंक के थ्रू आपने पेमेंट वसूल करनी है वही नेम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। लेकिन आपने अपना पूरा एड्रेस देना है, अपनी स्ट्रीट का नेम लिखना है, अपने सिटी का नेम लिखना है, अपनी स्टेट या रीजन का नेम लिखना है, आप किस सूबे में रहते हैं वो टाइप करना है। देन आपने ज़िप आर पोस्टल कोड की जगह अपना पोस्टल कोड इंटर करना है। अगर आपको नहीं पता कि पोस्टल कोड आपका क्या है, आपने गूगल पे अपना एड्रेस टाइप करना है और उसके बाद आपने लिखना है ज़िप पोस्टल कोड। गूगल आपको पोस्टल कोड बता देगा, वहाँ से आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। देन आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जहाँ से भी हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ से हो, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है, अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। कोशिश करिएगा वही फ़ोन नंबर दीजिएगा जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो इज़ द मेन कंटेंट फॉर दिस अकाउंट, कि आपका ये अकाउंट है या किसी और के बिहेवियर पर आप ये अकाउंट बना रहे हो या किसी और का यूज़ कर रहे हो। अगर आप किसी सेकंड पर्सन का ये साइन अप कर रहे हो तो आप समवन एल्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आपने नेम टाइप करना है, अपनी कंट्री का जो कंट्री कोड है वो टाइप करना है, अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। अदरवाइज़ आप अपना कर रहे हो तो द पे लिस्टेड अबव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर अमेज़न हमसे पूछ रहा है कि अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो हमें बताइए कि अगर आप हमारे साथ साइन अप कर लेते हैं, हमारे पार्टनर बन जाते हैं, तो आप किस सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह हमारी मार्केटिंग करोगे, किस तरह हमारी प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे, किस तरह प्रोडक्ट की प्रमोशन करोगे। जिस भी सोशल मीडिया पे आप प्रमोशन करोगे आप उस प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो या फेसबुक पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपने उनके लिंक यहाँ पे शेयर करने हैं। तो कोई इशू नहीं है। अगर आप सिर्फ वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो तो आप सिर्फ वेबसाइट टाइप कर दो। अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हो तो इधर यूट्यूब का लिंक टाइप कर दो। जहाँ भी कर रहे हो बस आपने वहाँ से उस लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे इंटर योर वेबसाइट के नीचे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है लिंक का,
इसके ऊपर आपने पेस्ट करना है और ऐड पे क्लिक करना है और नीचे आपका लिंक शो हो जाएगा नीचे वाले डब्बे में। तो नेक्स्ट आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा, जैसा कि मैंने यूट्यूब का लिंक पेस्ट किया था यहाँ पे वो शो हो रहा है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर आप वो सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपकी ट्रैफिक वो 13 साल बच्चों से कम वाली आती है या उससे ज़्यादा लोगों की आती है। हमारा कंटेंट 13 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए नहीं है, तो हम नो पे क्लिक करेंगे, देन आप कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपने एसोसिएट स्टोर आईडी टाइप करनी है। आप अपने बिजनेस का नाम भी ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप एक यूनिक नेम रखें जो पहले किसी का ना हो। अदरवाइज़ अगर कोई नेम आप ऐसा पुट कर देते हो जिससे ऑलरेडी पहले आईडी बनी हुई है तो अमेज़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली आपका नेम चेंज कर देगा। यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप अपना नेम यूनिक रखिएगा, इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपने बताना है कि आप सोशल मीडिया पे किस किस्म का कंटेंट अपलोड करते हो, किस किस्म का टाइप करते हो। तो आप अपने रेलेवेंट जो भी है यहाँ पर टाइप कर सकते हो। नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिली हैं जिस पर आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी कंटेंट में आते हो, किस कैटेगरी में आते हो। आप ब्लॉग के रिलेटेड आते हो, सर्च में आते हो या कंटेंट और निच वेबसाइट के रिलेटेड हो, जोन सा भी है आपको वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ऑनलाइन सर्च। देन नीचे आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड नज़र आ रहे हैं। तो आपने सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करना है और नीचे आपको एक एम्प्टी डिब्बा नज़र आ रहा है, वहाँ पर टाइप करना है सेम टू सेम। अगर वो कैपिटल में वर्ड लिखा हुआ है तो कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में लिखना है। सेम टू सेम वही टाइप करना है और नीचे एग्री एंड टर्म कंडीशन को रीड करके टिक पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपने फिनिश पे क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू amazon.com एसोसिएट प्रोग्राम। नीचे आपका एक यूनिक नेम शो हो रहा होगा जिसका नाम है फुल मून फाइनेंस। देन आप नीचे दे सकते हैं इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन। ये देखकर आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपकी सेल लाखों करोड़ों में जाती है फिर ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं और लेटर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा अब आपका अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम का साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपका अकाउंट रेडी हो गया है। आप चेक कर सकते हैं, ये रहा आपका डैशबोर्ड। तो अभी हमारा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है तो इसलिए हमारी टोटल अर्निंग ज़ीरो शो हो रही है। जैसे जैसे ही हम इसको काम करेंगे, इसके लिंक को शेयर करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, इसलिए सोशल मीडिया पर इसकी मार्केटिंग करेंगे, इसका लिंक जो हमने अभी जैसा कि अभी हमने अपनी एक वेबसाइट तैयार की है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, एक रिव्यूज़ तैयार किए हैं, प्रॉपर एक पोस्ट लिखी है और उसके नीचे हमने एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक लिंक ऐड करना है, जिस लिंक के थ्रू हम अपनी अर्निंग जनरेट करेंगे। और वो लिंक हमें कहाँ से जनरेट होगा उसके लिए हम देखते हैं अमेज़ॉन शॉपिंग साइट ओपन करेंगे और वहाँ से हम लिंक जनरेट करेंगे, क्योंकि अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम की साइट अलहदा होती है और अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप की साइट अलहदा है। तो अभी आपने इस इम्पोर्टेंट नोटिस जो आपको शो हो रहा है इसको आप इग्नोर करें, टैक्स इन्फॉर्मेशन को भी इग्नोर करें, पेमेंट इन्फॉर्मेशन को भी इग्नोर करें। हम पहले लिंक जनरेट करना सीखते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है और पेमेंट मेथड को कैसे अटैच करना है, कौन सा बैंक अटैच होगा। इस पेमेंट मेथड को यूज़ करके आप अमेज़ॉन के थ्रू विड्रा ले सकते हैं। तो सारी डिटेल इसी वीडियो में बताने लगा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब गूगल पे सर्च करते हैं अमेज़न और इंटर करते हैं। तो ये रही आपकी अमेज़ॉन की शॉपिंग साइट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर। तो जैसे ही आप इसकी शॉपिंग ऐप को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अमेज़ॉन आपकी आईडी को लॉगिन कर देगा। अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, आपका नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है
अकाउंट एंड लिस्ट्स पे। देन आपने साइन इन पे क्लिक करना है और अपनी ईमेल इंटर करनी है और पासवर्ड इंटर करना है, जैसा कि आपने जब साइन अप करते वक्त आपने इंटर किया था, सेम वही आपने आईडी इंटर करनी है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे तो आपको ये साइट मुख्तलिफ नज़र आएगी। जैसा कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है अमेज़न एसोसिएट साइट स्ट्रिप। जैसा कि पहले ये वाली पट्टी नज़र नहीं आ रही थी, उसके बाद ये गेट लिंक टैक्स इमेज ये वाला कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने साइन इन किया तो ये वाली पट्टी नज़र आ गई, हमें ये ऑप्शन नज़र आ रही हैं। अब हमने वो वाली प्रोडक्ट लेनी है जिसको हम प्रमोट करेंगे, जिसके लिंक को हम सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर प्रमोशन करेंगे, जिससे कस्टमर उस लिंक के थ्रू ओपन करेगा और यहाँ पर उसको बाय करेगा, जिससे हमें बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना एक पैसा भी लगाए अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी अपने मनपसंद आइटम को तलाश करके उसका लिंक जनरेट करके प्रमोट कर सकते हो। जैसा कि हमने वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखा है डेंटल इम्प्लांट के रिलेटेड, तो हम वही चीज़ यहाँ पे तलाश करेंगे और उसको ही प्रमोट करेंगे। तो डेंटल इम्प्लांट को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट डेंटल के रिलेटेड आ चुकी हैं। यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और हम वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसके रिलेटेड हमने रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे आर्टिकल, हमारे रिव्यूज़ के रिलेटेड हमें प्रोडक्ट मिल गई है, जैसे कि डेंटल इम्प्लांट किट है, ये $300 की है। इसकी प्रमोशन करेंगे, इसका लिंक लगाएंगे। तो लिंक कैसे जनरेट करना है, आपने जस्ट सबसे ऊपर आपको शो हो रहा होगा गेट लिंक टैक्स, यहाँ पे आपने माउस लाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस बॉक्स के अंदर ये एफिलिएट लिंक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक फुल लिंक लेना चाहें तो यहाँ पे फुल लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक बड़ा सा लिंक शो हो जाएगा। तो अभी हमें शॉर्ट लिंक की चाहिए, तो यहाँ शार्ट पे क्लिक करेंगे और इस छोटे से लिंक के ऊपर इसको कॉपी करेंगे। तो अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, अपना जहाँ पे हमने रिव्यूज़ लिखी थी, जहाँ पे पोस्ट लिखी थी, उसके ऊपर इस लिंक को अटैच करेंगे। पहले तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स में लिखा हुआ है क्लिक हेयर, इसकी जगह हम लिख देंगे चेक प्राइस। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ साइड पे लिखा होगा टेक्स्ट, इसके अंदर लिखा है ऑलरेडी क्लिक हेयर, तो इसको हम डिलीट करके यहाँ पे टाइप कर देंगे चेक प्राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टाइप किया तो यहाँ पे चेक प्राइस की, तो इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ प्राइस भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोशिश करिएगा वो लफ्ज़ लिखिएगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, वो ये ना समझे कि हमें प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जा रही है, ना कि इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो हमने उसको यही शो करवाना है कि हम आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे चेक प्राइस पर लफ्ज़ लिखेंगे तो वो समझिएगा कि अब मैं देखता हूँ कि इसके प्राइस क्या हैं। तो जब भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट अमेज़न की साइट के ऊपर जहाँ से हमने वो प्रोडक्ट ली थी उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट पहुँच जाएगा। तो वहाँ से आपको जब उसको प्रोडक्ट नज़र आएगी, उसकी तस्वीरें नज़र आएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी, उसके प्राइस नज़र आएंगे, उसकी रेटिंग वगैरह सब कुछ वो रीड करेगा। तो अगर उसको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो डेफिनेटली परचेज़ कर लेगा। जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करेगा और बाय करेगा तो आपकी कमीशन आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। अभी ये वाला काम जो है आपने जस्ट एक बार ही करना है, देन कस्टमर ने आना है, आप इसके ऊपर क्लिक करना है तो डायरेक्ट उस पर चले जाना है, आपको ये बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि अमेज़न के एफिलिएट लिंक को हम यहाँ पे अटैच कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको बॉक्स में नज़र आ रहा होगा लिंक का ऑप्शन, यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। देन हम देखते हैं कि ये लिंक काम करता है या नहीं करता है, तो कैसे करता है। तो उसके लिए हम देखता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो ये रहा हमारा आर्टिकल जो हमने रिव्यूज़ लिखा था, ये सारा कुछ उसी तरह लिखा हुआ है। हम नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये हमारा बटन रहा चेक प्राइस का। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये वाकई अमेज़न के ऊपर डायरेक्ट जाता है या नहीं जाता। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं
तो आप देख सकते हैं कि क्लिक करते ही आपके सामने ये अमेज़ोन की डायरेक्ट वही प्रोडक्ट के ऊपर ले गया जो हमने जिसका लिंक अटैच किया था, जिसका लिंक हमने जनरेट करके अपने एफिलिएट प्रोग्राम में अटैच किया था। तो इसी तरह कस्टमर उसी लिंक के थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट आएगा, यहाँ ऐड टू कार्ट करेगा तो आपको कमीशन मिल जाएगी। इसके अलावा भी वो 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी और प्रोडक्ट भी इस लिंक के थ्रू परचेज कर लेता है तो उसकी भी कमीशन आपके ही अकाउंट में आएगी, ना कि अगर वो सिर्फ इसी प्रोडक्ट को परचेज करे। तो अमेज़ोन हमें कितनी बड़ी ऑफ़र दे रहा है, बिना इन्वेस्टमेंट किए हम उसकी प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन ले सकते हैं। तो अमेज़ोन हमें कैटेगरी वाइज हर प्रोडक्ट की अलग-अलग कमीशन देता है, किसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, किसकी थोड़ी कम होती है। तो अभी चेक करते हैं कि कैटेगरी वाइज अमेज़ोन हमें किन किन प्रोडक्ट्स पे, किन किन कैटेगरीज पे कितना कितना कमीशन देता है। इससे आपको भी नॉलेज हो जाएगा, आपको भी आइडिया हो जाए कि आपने किस निच के ऊपर काम करना है, किस निच के ऊपर फोकस करना है, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकें, अच्छी कमीशन ले सकें। तो गूगल पे आपने सर्च करना है अमेज़ोन एसोसिएट। तो यहाँ पर हमने देखना है कि अमेज़न कैटेगरी वाइज हमें कितना कितना कमीशन देता है। तो उसके लिए आपने शॉपिंग साइट पे नहीं जाना, उसके लिए आपने जाना है अमेज़न एसोसिएट सेंटर पे जाना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया, साइन अप कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने लॉगिन हो जाना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी हेल्प की। देन फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगा कमीशन इनकम स्टेटमेंट, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ओपन हो गई है, एसोसिएट प्रोग्राम स्टैंडर्ड कमीशन इनकम स्टेटमेंट। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज वाइज आपको सारी डिटेल मिल रही है, आगे उसकी कैटेगरी वाइज परसेंटेज मिल रही है जो आप कमाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कमीशन जो है 20% है, वो कौन सी प्रोडक्ट पे है, किस कैटेगरी पे है, वो है अमेज़ोन गेम्स। अगर आप अमेज़ोन गेम्स के एफिलिएट लिंक को शेयर करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसकी सेल बढ़ाते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा कमीशन लेना चाहते हैं तो आप अमेज़ोन गेम्स को सेल आउट करके 20% तक कमीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लग्जरी ब्यूटी। लग्जरी ब्यूटी स्टोर और ब्यूटी की आइटम अगर आप सेल करते हैं तो आपको 10% तक कमीशन मिलता है। ये एक रनिंग आइटम है, ये एक ट्रेंडिंग आइटम है जिसको हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा ये ऑनलाइन सेल्स होती हैं। तो आप इस कैटेगरी को भी चूज़ कर सकते हो। इसमें आप शूज़ सेल कर सकते हो, क्लॉथ सेल कर सकते हो, जैकेट सेल कर सकते हो, ज्वेलरी सेल करते हो। इसमें अंडर गारमेंट्स ले सकते हो, ज्वेलरी का सामान ले सकते हो, ब्यूटिशियन का सामान सेल आउट कर सकते हो और बहुत 10% तक कमीशन ले सकते हो। देन हमारे पास थर्ड नंबर पे है डिजिटल म्यूज़िक, फिज़िकल म्यूज़िक, हैंडमेड डिजिटल वीडियोस। इसमें आपको तो वो प्रोडक्ट आपको सेल करेंगे तो आपको 5% का कमीशन मिलेगा। अगर आप डिजिटल म्यूज़िक को सेल करते हैं, मीन्स कि किसी सॉफ्टवेयर को या ऑडियो को किसी को सेल करते हो तो वो उसके ऊपर भी आपको 5% का कमीशन मिलेगा। तो हैंडमेड म्यूज़िक क्या होते हैं, जो अपने हाथ से तैयार किए होते हैं, जैसे बीन, बाजा या ढोल, सेट्रा सेट्रा। और डिजिटल वीडियोस में क्या होता है कि आपने वीडियोस को सेल आउट करना होता है, कुछ कमर्शियल वीडियोस होती हैं जिनको आपने सेल करना है और कमीशन लेनी है। देन है हमारे पास फिज़िकल बुक्स, आप इसको सेल आउट करते हो तो आप 4.5% का कमीशन ले सकते हो। यहाँ पे फिज़िकल बुक्स है, मतलब कि ये फिज़िकल प्रोडक्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे होता डिजिटल बुक्स तो उसमें होना था कि आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में ऑनलाइन ही को सेल आउट कर सकते हैं। फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं होती, ये ऑनलाइन होती है। तो यहाँ पर जो इस कैटेगरी में कमीशन है 4.5% का कमीशन, फिज़िकल बुक्स, किचन और ऑटोमेटिव। देन अमेज़न फायर टेबल डिवाइसेस, अमेज़न कैंडल डिवाइसेस, अमेज़न फैशन वुमेन्स एंड किड्स प्राइवेट लेबल, लग्जरी स्टोर्स, फैशन, एप्रल्स। तो इस कैटेगरी में जो बहुत सारी आइटम्स आती हैं जिनको आप सेल करके 4% का कमीशन ले सकते हो।
देन है टॉयज़, फर्नीचर, होम इम्प्रूवमेंट, लॉन गार्डन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सप्लायर्स, बेबी प्रोडक्ट्स, अमेज़न कॉइन्स। अगर आप इस कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको 3% का कमीशन मिलता है। अगर आप पीसी कंपोनेंट, डीवीडी एंड ब्लू रे को सेल करते हैं तो आप 2.5 तक कमीशन ले सकते हो। टेलीविज़न, डिजिटल वीडियोस, गेम्स वगैरह सेल करते हो तो आपको 2% तक का कमीशन मिलता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसके कैटेगरी वाइज आगे कमीशन आपको मिल सकता है। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। आप इस पे जाके इस लिंक जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, आपने एफिलिएट प्रोग्राम पे जाना है, देन हेल्प पे जाना है और कमीशन सेक्शन को क्लिक करके ये वाली सारी लिस्ट रीड कर सकते हो और फ्री ऑफ कास्ट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी ये काम कर सकते हो। आपको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ऑटोमेटिकली अमेज़न खुद करेगा, जस्ट आपने इसकी प्रमोशन करनी है। नेक्स्ट यहाँ से आपने कोई कैटेगरी चूज़ कर ली, कोई प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया, उसका लिंक जनरेट करके आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया, उस लिंक को अटैच कर दिया ब्लॉग के थ्रू या तस्वीर वगैरह के थ्रू, जिस तरह भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लगा दिया और कस्टमर आता है आपके उसी लिंक के ऊपर ओपन करके यहाँ अमेज़न के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उस तरह आपको कमीशन मिल जाती है। तो ये कमीशन आपको कैसे रिसीव करनी है, कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करना है, कौन सा बैंक अटैच करना है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप इंडिया से पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं और पाकिस्तान से पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, अब जस्ट आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मैं जैसे जैसे बताता जाऊं आपने उसी को फॉलो करते जाना है। तो इसके लिए आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है पेओनियर, PAYN तो यहाँ पर आपने इसकी ये वाली साइट, ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेना है। तो पेयोनियर क्या है? पेयोनियर एक इंटरनेशनल पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू हम दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर जस्ट आपने ऑनलाइन उसकी साइट के ऊपर रजिस्टर होना है, इसका बैंक अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे इसका अकाउंट ओपन करके आप कहीं से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्रीलांसर और ऑनलाइन अर्निंग करने वाले तमाम लोग इसी पेनियर को यूज़ करते हैं और पेमेंट को रिसीव करते हैं। तो इसके लिए आपको रजिस्टर होना है। आप ये काम अपने लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं और इसकी एक एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इसको रजिस्टर कर लें। तो मैं आपको इस लैपटॉप के ऊपर ही दिखाऊंगा ताकि आपको एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगर आप मोबाइल पे करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है। आपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे आपने ये टाइप करना है payoneer.com और ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने डेस्कटॉप जैसा मोड ऑन करना है, सबसे ऊपर 3 डॉट का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी डेस्कटॉप साइट की, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका व्यू सेम लैपटॉप जैसा ही नज़र आने लगेगा। तो सारी ऑप्शंस आपको उसी तरह की शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप एक फ्रीलांसर हैं या ई कॉमर्स सेलर हैं, बीपीओ और कॉल सेंटर हैं, होलसेल ट्रेडर हैं या B2B सेलर हैं, आईटी कंसल्टिंग हैं या डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, अदर डिजिटल बिजनेस हैं। तो आप कोई सी भी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। तो मैं फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन है कि गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट। अगर आप किसी बैरूनी मुल्क से पेमेंट मंगवाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अगर किसी फैमिली या फ्रेंड से पेमेंट रिसीव या भेजना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करिएगा। देन है ऑर्डर आप प्रीपेड कार्ड। तो हम गेट पेड बाय इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें एक एवरेज बताइए कि आप मंथली कितनी पेमेंट रिसीव करेंगे या भेजेंगे। तो अगर आपको आइडिया है कि हमारी कितनी पेमेंट रिसीव होगी या कितनी हम भेजेंगे, उसकी क्या स्टेटमेंट होगी, तो आप इसके मुताबिक आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी आपका बिज़नेस स्टार्ट है, तो आप फर्स्ट वाला आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप दूसरा सेकंड वाला क्लिक कर लें। तो मैं फ़र्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन प्रोफेशनल के लिए हमने सेलेक्ट किया था, तो उसके लिए हमने रजिस्टर होना है, तो देन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने जस्ट 4 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, तो आपका अकाउंट रेडी होगा। फर्स्ट नंबर पे है गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर आपने ये जो पहला पेज ओपन हुआ है, इसको पेज को फिल करना है। देन आपने कंटेंट डिटेल देनी है। देन आपने सिक्योरिटी डिटेल पुट करनी है और आपका फिर अकाउंट डन हो जाएगा। तो पहले नंबर पे 2 ऑप्शंस हैं जिनको हमें सिलेक्ट करना है, एक है इंडिविजुअल और एक है कंपनी। तो अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप कंपनी पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा खुद का कोई बिजनेस नहीं है, हम एक फ्रीलांसर हैं। देन आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपने अपना नेम फिल करना है। तो यहाँ पे आपने अपना नेम इंग्लिश में टाइप करना है, ना कि किसी और ज़बान में। तो अगर आप किसी और ज़बान में यहाँ पे नेम टाइप करोगे तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ फ़र्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इंटर करेंगे। फ़र्स्ट नेम अगर मेरा नेम है शाज़ेब हसन, तो मैं फ़र्स्ट नेम पे शाज़ेब लिखूँगा और लास्ट नेम पे हसन लिखूँगा। देन आपने अपना ईमेल इंटर करना है। आपकी ईमेल जो भी आईडी है, जीमेल की है या yahoo.com की है, कोई सी भी है, आपने यहाँ पे उसका एड्रेस पेस्ट करना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपने दोबारा से वही ईमेल टाइप करनी है। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। यहाँ से फर्स्ट आपने अपनी पहले डेट सेलेक्ट करनी है। देन आपने अपना मंथ को सिलेक्ट करेंगे। देन आप अपने ईयर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये सब फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये वाला पेज ओपन होगा। फर्स्ट नंबर पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। देन आपने अपनी स्ट्रीट एंड नंबर, जो आपकी गली का नंबर है, जो प्रॉपर एड्रेस है, वो इंटर करना है। अपने शहर का नेम लिखना है। यहाँ पे आपने पोस्टल ज़िप कोड लिखना है। अगर आपको ज़िप कोड का नहीं पता तो आपने अपना एड्रेस प्रॉपर टाइप करना है गूगल के ऊपर और आगे ज़िप कोड लिखना है और देन सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोड आ जाएगा। उसको वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के टाइप कर देंगे। देन आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। अपने मोबाइल का जो कंट्री कोड होता है उसको फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। देन आपने अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। यहाँ पे वो वाला नंबर आप टाइप करेंगे जो आप चला रहे हैं, क्योंकि आप इसी नंबर के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होगी। एक OTP कोड आएगा जिसके थ्रू आपने इस अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो कोशिश करिएगा आप अपने पास अपना ID कार्ड भी पास रखें। नेक्स्ट आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अपना फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद आपने नीचे सेंड कोड का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज वसूल होगा। OTP कोड आएगा, वहाँ से मैसेज पे जाके आपने उस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे पुट कर देना है। देन आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम टाइप करना है। कोशिश करिएगा जो नेम आपका बैंक अकाउंट के ऊपर है वही सेम नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने एक इंटर पासवर्ड करना है। पासवर्ड आपका कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट आप अपना सिर्फ नेम टाइप कर रहे हो। उसमें करैक्टर भी होने चाहिए, सिंबल भी होने चाहिए, स्मॉल और लार्ज लेटर भी होने चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा, कोई आपको हैक नहीं कर सकेगा। देन आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप एरो का निशान है वहाँ पे क्लिक करेंगे और उनमें से आपको 5-7 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। आपने उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि व्हाट इज़ द लास्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, व्हाट इज़ योर पैटर्नल ग्रैंडमदर फर्स्ट नेम। ये एक सिक्योरिटी के लिए होता है। जैसे ही अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि जो सा भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हैं उसका आंसर भी आपको याद हो और क्वेश्चन भी याद हो। जैसा कि मैं फ़र्स्ट नेम
एंड फर्स्ट योर बॉयफ्रेंड नेम, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपने सेम उसी तरह उसका आंसर भी देना है, उसका नेम बताना है। देन आपने आईडी डिटेल की जगह आपने फर्स्ट अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके नीचे आपने नेशनल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, अपना एनटीएन का नंबर दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दे सकते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोशिश करिएगा अपना नेशनल आईडी कार्ड जो शनाख्ती कार्ड है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके और नेक्स्ट कॉलम में आपने टाइप करना है शनाख्ती कार्ड नंबर। तो नेक्स्ट कैप्चा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपने अपना एक बैंक अकाउंट साथ अटैच करना है। जैसे ही आपके पेयोनियर के अंदर कैश आती है तो आपने किसी बैंक के अकाउंट के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना होती है, तो वो अकाउंट आपने यहाँ पे अटैच करना है। दो ऑप्शन पे आपको नज़र आ रही हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक बिज़नेस अकाउंट। तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपका बैंक अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए ओपन है या पर्सनल अकाउंट है। तो आपका पर्सनल है तो फिर आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे। देन जिस कंट्री में आपका बैंक अकाउंट है उस कंट्री का नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप INR सेलेक्ट करेंगे, अगर पाकिस्तान से हैं तो आपने PKR सेलेक्ट करना है। अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आपने BDT सेलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ से अपने बैंक का नेम सेलेक्ट करना है, उसके ब्रांच नेम आपकी ब्रांच किस शहर में है वो सिलेक्ट करेंगे, उसका कोड क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। देन आपने अपने बैंक अकाउंट डिटेल, अपना बैंक नंबर यहाँ पे टाइप करना है। देन आपने आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, इसको भी मार्क कर देंगे। आई एग्री टू द प्राइसिंग एंड फीसिस, इसको भी क्लिक करके ओके कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। पेयोनियर आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, उसको चेक करेगा। अगर वो सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, दुरुस्त हुई, तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल वसूल होगी, जिसके साथ ही आपको एक लिंक होगा। उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसको ओपन कर लेना है और आप डायरेक्ट पेयोनियर की साइट के ऊपर आ जाएंगे। वहाँ से आपने जो अपनी आईडी क्रिएट की थी, मींस कि आपने ईमेल और पासवर्ड जो सा टाइप किया था, आपने वहीं साइन अप पे क्लिक करके अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करना है और साइन इन हो जाना है। हम जाते हैं दोबारा गूगल पे, यहाँ पे टाइप करते हैं पेयोनियर साइट को दोबारा ओपन कर लेते हैं, साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके पास दोबारा से वेरिफिकेशन मांगे तो आपने यहाँ पे सबमिट नो पे क्लिक करना है और दोबारा से आपको एक OTP कोड आएगा। तो जो भी ईमेल आएगी वहाँ से आप उसको वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो अब हमारा पेयोनियर का अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी हो गया है। हम यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। तो हम इसी अकाउंट को अमेज़न के साथ भी अटैच करेंगे और वहाँ से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसका और बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आप पेयोनियर का अकाउंट बनाते हैं तो आपको USA और UK के अंदर भी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और उसकी डिटेल भी आपको यहाँ से ही मिलेगी। तो कितना बड़ा बेनिफिट है। आपने अपने घर में बैठे अपने मोबाइल के ऊपर आपने पेयोनियर का अकाउंट बनाना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो तो आप वहाँ से बैठकर आप UK USA का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो उसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी उसको मैं बताता हूँ कि कैसे। तो बैंक की डिटेल के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ होम का सेक्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे सेकंड नंबर पे गेट पेड की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके पास ये तीन ऑप्शन शो होंगी, आपने रिसीविंग अकाउंट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी किसी भी मुल्क का बैंक अकाउंट लेना चाहते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट अकाउंट्स। तो आपके बैंक अकाउंट ओपन हो गए। दुनिया के किसी भी कंट्री का आप बैंक अकाउंट लेना चाहते हैं, इवन मोर कंट्रीज़ आप दे सकते हैं कि किसी भी कंट्री का आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और नीचे देखता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा UK का अकाउंट है और एक USA का अकाउंट है। तो
आप कोई सा भी अकाउंट यूज़ कर सकते हो, चाहे आप यूएस का करो या यूके का करो या किसी और कंट्री का करो। तो उसके लिए आपने डिटेल लेनी है। इस डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल के ऊपर, तो यहाँ आपके सामने बैंक अकाउंट की तमाम डिटेल यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। तो यही डिटेल आपने अपने अमेज़ोन अकाउंट के साथ अटैच करनी है। वो कैसे करनी है इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यही सेम्स ऑप्शन आपको अमेज़ोन के ऊपर भी मिलने वाली हैं, जैसा कि बैंक नेम, रूटिंग नेम एंड अकाउंट नंबर, बेनिफिशियल नेम, बैंक एड्रेस, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आपने पुट करनी है। तो अब हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया, उसकी डिटेल भी हमें मिल गई। तो अब हम चलते हैं दोबारा अमेज़ोन के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमने साइट ओपन करनी है, अमेज़ोन शॉपिंग। साइट ओपन करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पर आपका जो स्टोर है नेम लिखा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे योर अकाउंट के फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे, अकाउंट्स पे जाएंगे। देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। तो अभी हमने योर पेमेंट मेथड, अभी हमने अपना बैंक अकाउंट अटैच करना है, तो यहाँ योर पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से हमारा कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, तो हमने एक न्यू मेथड ऐड करना है। ऐड अ पेमेंट मेथड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा पेमेंट मेथड शो हो जाएंगे जिसको आप अटैच कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास बैंक अकाउंट है, पीएनआर का हमने अटैच करना है, तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे, ऐड अ पर्सनल चेकिंग अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम्स ऑप्शन शो हो रही हैं जो हमने बैंक अकाउंट के ऊपर मेंशन थे। वहाँ से आपने तमाम डिटेल कॉपी करनी है बारी बारी और यहाँ पर ला के पेस्ट करनी है। जैसा कि नेम ऑन अकाउंट, अपना अकाउंट का नेम यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपका नेम है। अकाउंट नंबर, आपके बैंक अकाउंट का नेम क्या है, मीन्स कि किस नेम के ऊपर आपका अकाउंट ओपन है, आपने अपना नेम वही टाइप करना है। देन आपने बैंक रूटिंग नंबर वहाँ से कॉपी करना है, जो 9 डिजिट्स का होगा वहाँ से कॉपी करके सेम वह यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। देन आपने अपना अकाउंट नंबर जो 17 डिजिट का होता है वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम उसी तरह आपने दोबारा नीचे वाले बॉक्स में भी वही टाइप करना है। देन आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड पुट करना है। आप ड्राइविंग लाइसेंस का आईडी कार्ड नंबर भी टाइप कर सकते हो। देन आपने अपनी स्टेट, अपनी जिस कंट्री का बैंक अकाउंट है वो कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सारा कुछ पुट करने के बाद आपने यहाँ ऐड दिस चेकिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट सक्सेसफुल अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया। हमने ए टू जी, आपने प्रोडक्ट कैसे हंड करनी है, अपने कीवर्ड को कैसे सर्च करना है, आपने कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है, उसको गूगल के ऊपर कैसे सर्च करना है, उसके बाद आपने डोमेन कैसे लेनी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, वर्डप्रेस के ऊपर काम कैसे करना है, उसको पोस्ट कैसे करना है, वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कैसे करना है, अपने एफिलिएट लिंक कैसे अटैच करना है, उसका बटन कैसे अटैच करना है, अमेज़ोन का अकाउंट कैसे बनाना है, अमेज़ोन से सेल कैसे जनरेट करनी है और वहाँ पे अमेज़ोन के साथ बैंक अकाउंट कैसे अटैच करना है, बैंक अकाउंट कैसे बनाना है नया। तो ये सारा कुछ इसी कोर्स में, इसी ट्रेनिंग में हमने सीखा है। तो इस तरह पूरी डिटेल के साथ एक एक लफ्ज़ कोई भी नहीं सिखाता, यूट्यूब के ऊपर कोई भी इस तरह नहीं सिखाता, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जो भी मैंने काम किया है, जो भी आपको सिखाया है, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कंग्रेचुलेशन, आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। मीन्स कि आपके अंदर सीखने की भूख है, आप पैशनेट हो। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अपने आप को इस चीज़ के लिए शाबाश ज़रूर देना। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग देख रहे होंगे, कुछ बीच में ही छोड़ गए होंगे और कुछ यहाँ तक पहुँचे होंगे। लेकिन जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनमें से भी कुछ लोग सोचते होंगे ये एक्शन लेना है, ये काम करना है, ये प्लान करना है, और कुछ लोग एक्शन लेंगे। 1 डेढ़ साल बाद कुछ सोच ही रहे होंगे और कुछ अपना आने वाला टाइम बदल चुके होंगे। सो मेरी ये सजेशन होगी कि पिछले 1 घंटे में आपको कई थॉट्स आई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसा लगा होगा कि आपको ये करनी चाहिए, कुछ लेसन्स होंगे,
कुछ ऐसा होगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे रिपीट करना है। इन चीज़ों के लिए एक प्रॉपर टाइम बनाओ, प्रॉपर टाइम निकालो, आधा 1 घंटा खुद के साथ लगाओ, अपना एक एक्शन प्लान रेडी करो। उसके बाद आपको डेली एक्शन लेना है, डेली प्लान करना है बस। और हर रोज़ एक्शन ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो और इम्प्रूव कर रहे हो। एंड करते करते 1.5 साल बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से एक चीज़ भी सीखने को मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जो डिटेल के साथ वीडियो लेकर आता हूँ इस तरह कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता। सब यूट्यूबर 8-10 मिनट की वीडियो लेकर आते हैं, तो उससे आप ही सोचें कि उस 8-10 मिनट की वीडियोस में कोई क्या सिखा सकता है और कोई क्या सीख सकता है। मैं एक रिसर्च के साथ एक वीडियोस लेकर आता हूं ताकि आप इससे बिना किसी पैसे से 1 रुपया भी खर्च किए बगैर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो आप ये वाला कोड कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों ने ये वीडियोस देखी है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे एक रियल और जेन्युइन तरीका शेयर किया है जिसको आप फॉलो करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। सो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऑनलाइन अर्निंग, कोई भी कमाई, कोई भी बिजनेस में सब्र और मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे कुछ नया सीखे हैं। हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ और मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। सो याद रहे, सक्सेस का एक ही फार्मूला है, डेली एक्शन एंड डेली इम्प्रूवमेंट। कुछ लोग सोचते रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा, और कुछ लोग अभी एक्शन लेना शुरू करेंगे और उनका टाइम बदल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। लव यू ऑल।